डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे डीडीटी क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और इसके गुण क्या हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा डीडीटी। डीडीटी बेटा क्या है, एक स्थायी कीटनाशी है। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि डीडीटी है क्या बेटा, एक स्थायी कीटनाशी। स्थायी का अर्थ है ज्यादा समय तक रहता है इसका असर, और कीटनाशी यानी कीटों को मारने के काम में आता है। तो जब इसका हम किसी स्थान पर बेटा छिड़काव कर देते हैं तो इसका असर जो है कई दिनों तक रहता है, इसलिए इसको कहा गया कि ये कैसा कीटनाशी है, स्थायी कीटनाशी है। इस डीडीटी का जो बेटा साधारण नाम है, इसको कहा जाता है बेटा पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। साधारण नाम भी ध्यान रखेंगे। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और डीडीटी का जो आईयूपीएसी नाम है, कभी कभी आईयूपीएसी नाम भी पूछा जाता है, तो आईयूपीएसी नाम है बेटा 111 ट्राइक्लोरो 22 4 क्लोरोफेनिल एथेन। तो ये आप आईयूपीएसी नाम भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी एक वाक्य में पूछता है कि डीडीटी का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तब तो आप बेटा ये लिखेंगे 111 ट्राइक्लोरो 22 4 क्लोरोफेनिल एथेन। लेकिन जब पूछेगा डीडीटी का पूरा नाम लिखिए, उसमें ना लिखा रहेगा कि साधारण या आईयूपीएसी, तो आप ये वाला साधारण नाम कर सकते हैं, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो डीडीटी के बारे में क्या जाने बेटा, डीडीटी क्या है, एक स्थायी कीटनाशी है। इसका साधारण नाम पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है, और आईयूपीएसी नाम 111 ट्राइक्लोरो 22 4 क्लोरोफेनिल एथेन है। अब ये ध्यान देते हैं बेटा कि इस डीडीटी को सर्वप्रथम किसने बनाया था और किस वैज्ञानिक ने बताया कि डीडीटी क्या है, विषैला है, कीटों को मारने के काम में आ सकता है। तो डीडीटी को बेटा सबसे पहले आथमर जीलर नामक वैज्ञानिक ने 1874 में बनाया था। तो लिखे कि डीडीटी को सर्वप्रथम आथमर जीलर ने 1874 में बनाया था। कैसे बनाया था आगे बताया जाएगा। तथा पाल मूलर, ये वैज्ञानिक के नाम है, पाल मूलर ने सन 1939 में इसमें कीटनाशी प्रभाव की खोज की थी। प्रभाव की खोज की थी। तो ये भी बेटा खाली स्थान या विकल्प में बनता है कि डीडीटी को सर्वप्रथम किसने बनाया था। आप ध्यान रखेंगे आथमर जीलर ने 1874 में, और डीडीटी में कीटनाशी प्रभाव की खोज किसने की थी, पाल मूलर ने सन 1939 में। फिर इसके बाद ये कैसे बनाया था, अब ये मन में प्रश्न आएगा। तो चलिए सीखते हैं डीडीटी को बनाना। तो हेडिंग डालिए डीडीटी को बनाने की विधि। डीडीटी बनता कैसे है, तो होता क्या है बेटा कि जब हम बनाने के लिए इसमें पहले अभिकारक ध्यान देंगे। अभिकारक बेटा क्या होगा, एक होगा क्लोरल और दूसरा होगा बेटा क्लोरो बेंजीन। अभी शब्दों में ध्यान दीजिए, अभिकारक क्या क्या रहेगा, क्लोरल और क्या रहेगा बेटा क्लोरो बेंजीन। तो हम करते क्या है बेटा कि जब क्लोरल का हम एक अणु लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के दो अणु, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं बेटा, संघनन कराते हैं, तब डीडीटी बनता है। तो चलिए इसको शब्दों में पहले लिखिए कि डीडीटी कैसे बनाते हैं। तो लिखें कि जब क्लोरल के
एक अणु को क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तब DDT बनता है। DDT बनता है। ये तो बेटा हुआ शब्दों में। चलिए अब सीखते हैं इसका समीकरण। तो समीकरण के लिए आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि क्लोरल जो है अभिकारक क्या हुआ है, क्लोरल अक्लोरोबेंजीन है। क्लोरल का एक अणु है, क्लोरोबेंजीन का कितना अणु है, 2 अणु है। तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है, क्लोरक का सूत्र होता है बेटा CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 बंद CHO। ये क्या कहलाता है बेटा, क्लोरल। प्लस क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके हमें कितने अणु चाहिए बेटा, 2 अणु चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन पहले देखिए, जो क्लोरोबेंजीन है इस तरह सूत्र होता है, बेंजीन रिंग रहती है, इससे जुड़ा रहता है यहाँ पे Cl, तो क्लोरो। और सभी कोनों में बेटा CH क्या है माने जाते हैं, यहाँ आपस में C। तो क्लोरोबेंजीन ये है। इसको बेटा हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिखें तो ज्यादा सरल लगेगा। यहाँ पे Cl और यहाँ पे एक H। दूसरा 2 अणु लेना है इस तरह से, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे H है ना, H हमें निकालना है इसलिए अलग से दर्शा रहे हैं। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। 2 अणु रहेगा। किसकी उपस्थिति में संघनन होता है बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कौन सी क्रिया होती है, संघनन की क्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या काम हुआ, जब संघनन की क्रिया हुई तो इतनी चीज, ये 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, इतना बेटा निकल जाता है, H2O निकल गया। अब जब निकल गया तो ये जो 2 क्लोरोबेंजीन बचे दोनों जाके इस CH से जुड़ जाएंगे। H2O निकल गया और जो बचा तो जाके आपस में जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो देखिए उत्पाद यहाँ क्या बना, CCl3 में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, CCl3। फिर आगे देखिए ये क्या बचा, इधर केवल C और H बचा, CH। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, तो एक बैलेंसी ये, एक हाइड्रोजन से 2 ही हुई, 2 अभी बैलेंसी खाली है। तो जो बैलेंसी खाली है बेटा इसी से जाके क्या जुड़ जाएगा, ये दोनों क्लोरोबेंजीन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जुड़ा ऐसे, ये Cl, यहाँ पे जुड़ा ये Cl, अब प्लस निकला क्या है बेटा, H2O। जो ये बना है यही क्या कहलाता है बेटा, DDT कहलाता है। तो ये DDT बनाने की विधि हो गई। क्लोरल का हम बेटा 1 अणु लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, आसान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संघनन करा देते हैं तो DDT बनता है। DDT क्या है बेटा, स्थायी कीटनाशी है। अब इसके बाद इस DDT का गुण और उपयोग, तो इसका गुण और उपयोग देखते हैं। तो ये जो DDT जो है ये किस रंग का होता है, क्या कैसे गुण, तो DDT बेटा एक श्वेत रंग का चूर्ण होता है, पाउडर होता है। लिखें कि यह श्वेत रंग का चूर्ण होता है। DDT क्या होता है बेटा, एक श्वेत रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जो जल में अविलेय यानी कि नहीं घुलता, जल में अविलेय होता है और कार्बनिक विलायकों में
विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो डीडीटी का ये बेटा हुआ गुण। गुण के बाद अब डीडीटी का उपयोग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, ये देखेंगे। तो डीडीटी कीटनाशी है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। और इसका जो मुख्य उपयोग है, ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का विनाश करने में किया जाता है। डीडीटी को देखे होंगे कि सरकार के द्वारा या नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के द्वारा गांवों में क्या किया जाता है बेटा? जहां घर के किनारे किनारे जहां पे कचरा वगैरह होता है, जहां मच्छर होते हैं, तो वहां पे एक वाइट कलर के पाउडर से छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे मच्छर और हानिकारक कीट क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो इसका उपयोग शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तथा प्रमुख उपयोग, प्रमुख यानी मुख्य उपयोग, सबसे ज्यादा प्रमुख उपयोग मच्छरों का विनाश करने में किया जाता है। ये अपने बेटा भारत में इसका उपयोग अभी किया जा रहा, लेकिन जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर इस डीडीटी के उपयोग पर बैन लगा हुआ है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि किंतु विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोप में यह क्या है बेटा? बैन है, इसका उपयोग वहां पर नहीं किया जा सकता। तो ये बेटा एक अच्छा प्रश्न हुआ कि डीडीटी क्या है, पूरा नाम क्या है, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, इसको हम कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि, गुण और उपयोग। धन्यवाद बेटा।